guys, welcome back to my channel. Class 12 chapter first relation and function. Question number 10, give an example of a relation which is थर्ड दे रखा है इसका. क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड ऑप्शन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. यानी कि हमें एक एग्जाम्पल देना है, एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो. तो देखते हैं देखो हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे एंड वो शो करेंगे. तो देखो एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, ए इक्वल्स टू 1 2 3. ठीक है, मेन सेट क्या हो जाएगा 1 2 3. ठीक है, अब हम इसमें एक रिलेशन बनाएंगे एंड रिलेशन में लिख लेंगे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2. ठीक है, तो हमने एक रिलेशन बना लिया एंड अब फिर देखो हमने ये क्या दे दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया. ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है. ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, इस रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि जो उसके अंदर ए कॉमा ए है बिलोंग्स टू आर. ठीक है, ए कॉमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, एंड फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, और जो ए होना चाहिए वो इस वाले सेट का होना चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं देखो ए क्या ले रहे हैं हम, जैसे कि 1 दे रखा है. ठीक है, तो देखो ए क्या ले रहा है 1, तो देखो 1 1 है, बिल्कुल ठीक. अब देखो ए के लिए 2 लिया. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 2 भी है. अब लिया 3 3 3 3 भी है, तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे. यानी कि जो भी चीज़ हम आर में ले रहे हैं ए, उसका हर चीज़ डबलेट होनी चाहिए. डबलेट का मतलब डबल टाइम्स होना चाहिए. ठीक है, 1 1 2 2 3 3 इसी प्रकार से. ठीक है, तो हम देखो 1 2 3 नंबर ही ले रखे हैं रिलेशन में एंड जो जिस नंबर के डबलेट दे रखे हैं. ठीक है, अब तो रिफ्लेक्सिव तो है. अब चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए. ठीक है, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट कि वी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, अगर ए कॉमा वी आर में बिलोंग कर रहा है तो मतलब ये हो जाएगा कि वी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, जैसे कि अगर मैंने ए कॉमा बी के ले लिया 1 2. ठीक है, 1 2 ले लिया यहाँ पे. ठीक है, तो देखो इसका जस्ट इम्प्लाइज क्या आ रहा है 2 1 है. देखो ए कॉमा बी कॉमा ए. ठीक है, इसी प्रकार 2 3 ले लेंगे. 2 3 है तो देखो 3 2 भी है, तो क्या हो जाएगा ए कॉमा बी वी कॉमा ए. ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा सिमेट्रिक भी हो जाएगा. सिमेट्रिक में मैंने बोला कि ए कॉमा बी तो बी कॉमा ए, तो देखो इसके अंदर जितने भी हमारे ए कॉमा बी दे रखे हैं उनके बी कॉमा ए भी दे रखे हैं. ठीक है, इसी प्रकार से अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं. सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन ये होती है कि अगर ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट कि ए कॉमा सी भी आर में ही बिलोंग करेंगे. ठीक है, अब देखते हैं ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर. ए कॉमा बी का मतलब देखो किसी को भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लेंगे, इसको लेते हैं 2 3 को. ठीक है, क्या करेंगे 2 3 को ले लेते हैं. ठीक है, तो देखो 2 3 तो ले लिया. ठीक है, ए बी. ठीक है, क्या दे रखा, देखो इसको नहीं, इसको लेंगे 1 2 को. ठीक है, 1 2 को लेंगे. देखो ए कॉमा वी हो गया, क्या हो गया ए कॉमा वी. ठीक है, क्या है ए कॉमा वी, और इससे लेंगे वी सी. ठीक है, ए कॉमा बी वी कॉमा सी. तो देखो हमारे पास क्या आना चाहिए ए कॉमा सी भी आना चाहिए, मतलब 1 3 आना चाहिए. जबकि इस वाले रिलेशन में दे ही नहीं रखा 1 3, तो क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव नहीं होगा. इट्स नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 1 3 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव नहीं होगा. ठीक है, अब देखो एक फोर्थ वाला दे रखा है. फोर्थ ऑप्शन में हमें दे रखा है रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, तो इसका एक वो लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए लेते हैं मेन साइड 1 2 3. ठीक है, एंड रिलेशन बनाएंगे उसके अंदर 1 1 2 2 एंड 3 3. ठीक है, एंड 1 2. ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने ये रिलेशन लिख लिया. ठीक है, अब देखो चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. जो ए कॉमा है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. ठीक है, एंड फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू 8, यानी कि जो ए होना चाहिए वो यहाँ से होना चाहिए, ए की डिजिट होनी चाहिए. ठीक है, एंड ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में. ठीक है, तो देखो ए क्या ले लिया 1 ले लिया, क्या ले लिया 1 ले लिया. ठीक है, देखो 1 1 है यहाँ पे, 1 1 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल ठीक बात है. अब देखो 2 2 भी बिलोंग कर रहा है और का मतलब कि अब देखो 3 3 बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसके जितने भी नंबर्स इसके डबलेट आ गए, यानी रिफ्लेक्सिव तो है ये. अब करेंगे सिमेट्रिक चेक. सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, तो देखो ए कॉमा बी, मान लो जैसे कि 1 2 है. ठीक है, ए और बी है, ये क्या है ए और बी, तो हमारे पास क्या होना चाहिए
ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, बी ए का मतलब 2,1। तो क्या 2,1 है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए होता है कि ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट कि ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ए कॉमा वी क्या ले लेंगे, ए कॉमा वी ले लेते हैं इसे। ठीक है, ए कॉमा वी, ठीक है, इसे ले लेंगे ए कॉमा वी एंड फिर देखो ए कॉमा वी हो गया, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को। ठीक है, 1,1 और 1,2। ठीक है, तो देखो ए बी क्या हो गया, ए वी, और ये क्या हो गया, बी सी। ठीक है, बी सी। तो जब ए बी है और बी सी है तो हमारे पास ए सी मिलने चाहिए। ठीक है, तो 1,2 भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 1,2 भी, जबकि है नहीं। ठीक है, यानी कि ए बी हो गए, ठीक है, और बी सी, तो ए सी होना चाहिए, जबकि ए सी नहीं दे रखा। तो ये क्या, हाँ ए सी दे रखा है। ठीक है, देखो गाइस, ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो ए सी दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, 1,2। जैसे कि अगर ए है ये, बी है ये, ठीक है, बी है ये, सी है ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए और सी, मतलब 1,2 भी होना चाहिए। तो 1,2 है हमारे पास। ठीक है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव भी है ये। अब देखो, अब हमें हमारे पास दे रखा है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में दे रखा है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और आर हो जाएगा 1,1, 2,2, 3,3 लेते हैं, फिर लेते हैं 1,2 एंड 2,1। ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब हर नंबर के डबलेट होने चाहिए। जैसे कि 1,1 है तो 2 दे रखा है ना आर में, तो 2 के भी डबलेट होने चाहिए, जबकि यहाँ पे दे नहीं रखे, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक का मतलब रिवर्स, जैसे कि ए कॉमा बी दे रखे हैं तो बी कॉमा ए भी होने चाहिए। ठीक है, तो ए कॉमा बी क्या होगा, 1,2 और बी कॉमा ए क्या हो जाएंगे, 2,1, तो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट कि ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखो ए बी लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रूव करना है इसे। ठीक है, तो देखो ए बी क्या हो गए, ए और बी, 1 हो गया ए और बी हो गया 2। ठीक है, इसी प्रकार से बी सी, बी क्या हो गया 2 और सी क्या हो गया 1। ठीक है, तो देखो हमें प्रूफ करना है कि इसके अंदर ए सी है या नहीं। ए सी का मतलब 1,1, तो 1,1 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव तो हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव है ये, रिफ्लेक्सिव नहीं। इस प्रकार से एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, जो एग्जाम्पल देने थे। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमें देगा, सो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल्स टू पी क्यू such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation further, so that the set of all points related to a point P is not equals to 0, 0 is the center passing through P with origin as center। यानी कि इसमें हमने रिलेशन शो करना है। आर एक सेट दे रखा है इस प्रकार से, इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू पी कॉमा क्यू है, सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, यानी कि पी पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से इज सेम है एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू। जितनी की पॉइंट पी की डिस्टेंस है उतनी ही पॉइंट क्यू की डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, कहाँ से, ऑरिजिन से। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, आर इक्वल्स टू, इसे हमें प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू, हम पहले क्या बनाएंगे, एक रिलेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू, दे क्या रखा है हमें, पूरा शो कर रखा है, आर इक्वल्स टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस, इस प्रकार से पूरा नोट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन, तो देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑरिजिन से डिस्टेंस ओ पॉइंट से क्या हो जाएगी, P, OP हो जाएगी। ठीक है, OP हो जाएगी, PQ फ्रॉम द ऑरिजिन, फिर देखो एज द इज सेम है, यानी कि इक्वल है, इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ऑरिजिन, तो OP इज इक्वल टू OQ। ठीक है, क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OQ। इस प्रकार से हमें रिलेशन दे रखा है कि R इक्वल्स टू P, Q है, सच दैट कि OP इक्वल्स टू OQ। ठीक है, क्योंकि हमारी डिस्टेंस दे रखी है
ऑरिजिन से इक्वल्स टू ऑरिजिन की डिस्टेंस क्यू पॉइंट से, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा ओ क्यू इक्वल्स ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, रिलेशन, इसमें रिलेशन शो करना है, यानी कि इसमें ना इक्विवेलेंस शो करना है, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे, फिर ट्रांजिटिव, ठीक है। इस प्रकार से हम शो करेंगे। तो देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है कि अगर जैसे कि हम ए कॉमा ए ले रहे हैं तो ए कॉमा ए आर में आना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अब जैसे कि हम पी कॉमा पी लेंगे, क्या करेंगे, लेट पी कॉमा पी, ठीक है, पी ले रहे हैं, पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर एंड फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू ए, जबकि पी कहाँ पे बिलोंग करता है, ए में, ठीक है, पी ए में बिलोंग करता है। तो देखो क्या करेंगे, अब हमें इस कंडीशन में बनाना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हमें अब ए की एलिमेंट लेना है ओपी, ठीक है। तो ओपी क्या हो जाएगा, ओपी के इक्वल क्या हो जाएगा, ओपी इक्वल ओपी, ठीक है। ओपी ओपी के इक्वल हो जाएगा। तो ये लिख देंगे, सो पी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जो पी है वो आर में बिलोंग करता है, पी कॉमा पी, ठीक है, पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर। जब ये आर में बिलोंग करेगा पी कॉमा पी, तो क्या हो जाएगा, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, therefore R is reflexive। अब गाइस देखो, अब चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि अगर ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर तो वी कॉमा ए भी आर में ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम पी क्यू एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, लेट पी क्यू, लेट बाद में लेंगे, ठीक है। पी क्यू बिलोंग्स टू आर, पी क्यू ना आर में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या शो करना है कि क्यू आर भी आर में बिलोंग करने चाहिए, अगर ये कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो लेट पी क्यू बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यानी कि पी क्यू जो एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, पी क्यू बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट जब पी क्यू आर में बिलोंग करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू हो जाएगा, क्या इम्प्लाइज दैट कि ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू। तो जब हमारे पास ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, ठीक है, इम्प्लाइज दैट कि ओ क्यू, अगर हम क्या करेंगे, ओ क्यू रख देंगे, ओ क्यू ओ पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पता लग जाएगा कि हमें जब पी क्यू हमारे एलिमेंट्स आर में है तो बिलोंग कर रहे हैं, तो क्यू आर भी एलिमेंट्स आर में ही बिलोंग करेंगे, बिलोंग्स टू आर, सो आर इज देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव, क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन देखो क्या होती है, ट्रांजिटिव में अगर हमारे पास ए बी है और आर क्यू और बी सी बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो इसका मतलब ये है कि हमें शो करना पड़ेगा कि ए सी भी आर में बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। तो लेट पी कॉमा क्यू कॉमा आर बिलोंग्स टू आर, ठीक है। या फिर आर ले लो या फिर एस ले लो, हाँ आर मत लो, ठीक है, क्योंकि आर तो है ही रिलेशन, एस ले लेते हैं या फिर टी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। पी क्यू थर्ड एलिमेंट सी को एस ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, पी कॉमा क्यू एलिमेंट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड क्यू कॉमा एस भी बिलोंग करते हैं आर में, ठीक है। तो हमें शो करना पड़ेगा कि जो हमें शो के करना पड़ेगा कि क्यू एस बी पी एस बी ए सी, ठीक है, पी एस बी बिलोंग करने चाहिए आर में, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, अब हम पी क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ओ पी, ठीक है, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, ओ पी क्या है, ओ क्यू की इक्वल है, एंड ओ क्यू क्या किसके इक्वल है, ओ क्यू ओ एस के इक्वल है, ठीक है। एम्प्लॉइज दैट कि ओ पी जो हो जाएगा ना, ओ पी ओ एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओ पी क्या हो जाएगा, ओ एस के इक्वल हो जाएगा, और जब ओ पी एस के इक्वल हो जाएगा तो इम्प्लाइज दैट कि पी और कॉमा एस बिलोंग्स टू आर, पी और एस है वो आर में बिलोंग कर रहे हैं, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, हैंस आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है जो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक दोनों तीनों होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो इसके अंदर एक चीज और भी दे रखी थी, ठीक है, क्या दे रखा था, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन में हमें दे रखा था, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, इज एन इक्विवेलेंट फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू O, इज अ सर्किल पासिंग थ्रू P विद ऑरिजिन एज सेंटर। ठीक है, तो हमें देखो इसमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट यानी कि उसके आगे का नेक्स्ट, इसे ना हम थोड़ी सी जगह में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो मान लो एक सर्किल है। ठीक है, एक सर्किल है जो P पॉइंट से होकर पास होता है। ठीक है, और P जो है वो 0,0 पे शो नहीं करता है। ठीक है, तो देखो एक P पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे P पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो P पॉइंट से होकर एक सर्किल पास होता है। ठीक है, इस प्रकार से एक सर्किल हो गया और ये उस सर्किल का सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर से तो P पॉइंट, ठीक है, सेंटर से तो काफ़ी पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ये सारी क्या दे रखी है, सर्किल की रेडियस क्या है, सारी सर्किल की रेडियस दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, सर्किल की रेडियस। और इस वाले पॉइंट पे 0,0 ऑरिजिन पे x एंड y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है इसके अंदर, ये पूछा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, पूरे प्लेन में हमें पॉइंट्स पूछे हैं सेट के। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं OP ले लूँ, ठीक है, OP तो OP, और अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q पॉइंट दे दो, है ना, और R दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है, तो OP इक्वल्स टू OQ और OP इक्वल्स टू OQ और इक्वल्स टू OR। ठीक है, ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि गाइस देखो ये रेडियस है ना, सर्किल की रेडियस तो सारी दे रखी है, सेंटर से लेके जब भी सर्किल की लाइन पे, मेन लाइन पे ड्रॉ करते हैं कोई भी लाइन, तो वो रेडियस होती है। OP क्या है, सर्किल की रेडियस, OQ क्या है, सर्किल की रेडियस, OR क्या है, सर्किल की रेडियस। इसी प्रकार से कितने भी पॉइंट ले लो, सारे क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगी, और सर्किल की रेडियस तो हमेशा इक्वल होती है। तो ठीक है, इसका बस यही बताया था कि OP क्या है, OQ के इक्वल और OR के इक्वल, और क्या हो जाएगा, वो रेडियस हो जाएगी सर्किल की। ठीक है, तो बस यही हमने पूछा था कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, इस प्रकार से ये सेट हो जाएंगे ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब देखो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन दिस सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज R इक्वल्स टू T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि गाइस इसमें हमें ये वाला क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या पूछा है कि हमें एक रिलेशन शो करना है। ठीक है, वो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सभी सेट दे रखे ट्राइंगल्स का, एज R इक्वल्स टू T1, T2 एंड T1 जो है वो T2 से क्या दे रखा है, सिमिलर दे रखा है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें दे क्या रखा है, आर हमें दे रखा है R इक्वल्स टू T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर, जो T1 है वो T2 से सिमिलर है, T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, T1 क्या है, वो T2 से सिमिलर है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें दे रखा है। तो देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में देखो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव में T1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में। ठीक है, T1 क्या है, ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो T1 इज सिमिलर टू T1 क्या होगा, T1 से सिमिलर होगा, क्योंकि T1 जो है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें A, बिलोंग करना पड़ता है R में। ठीक है, इसी प्रकार से हम T1 लेंगे, इसमें केवल एक एलिमेंट लेंगे T1, तो T1 क्या हो जाएगा, T1 से सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, इसका रीजन दे देंगे, बिकॉज एवरी ट्राइंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं एक दूसरे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, एंड इम्प्लाइज दैट कि T1, T1 बिलोंग्स टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, आप सिमेट्रिक बताएंगे, सिमेट्रिक के लिए देखो क्या होता है, अगर A, V बिलोंग्स टू R तो इम्प्लाइज दैट कि V, A, V R में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखो तो क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें करेंगे लेट
T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। T1 और T2 क्या है, ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट कि T1 इज सिमिलर टू T2। T1 क्या है, T2 से सिमिलर है। तो देखो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट कि जब T1 T2 से सिमिलर है तो क्या T2 T1 से सिमिलर नहीं होगा। T1 इज सिमिलर टू T1, T2 भी T1 से सिमिलर होगा, ठीक है। T2 इज सिमिलर टू T1, ठीक है। T2 जो T2 है वो T1 से सिमिलर होगा। सो इम्प्लाइज दैट कि T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो आर इज सिमेट्रिक। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव, क्या करेंगे, अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। देखो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव में अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड वी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट कि ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो देखो ट्रांजिटिव लेट लेंगे इसमें थ्री फंक्शन ए वी सी, ठीक है। ए वी एंड सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए वी सी बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, T1 और T2 बिलोंग्स टू आर, ये तो हमें गिवन कंडीशन होती है, ठीक है। T1 और T2 एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये हमारी गिवन कंडीशन होती है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारे पास T1 और T3 आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। T1 क्या है, T2 सिमिलर, ठीक है। और T2 एंड T2 क्या है, T3 से सिमिलर। हाँ यहाँ पे लिखेंगे T2 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। T2 जो है वो सिमिलर है T3 से, इम्प्लाइज दैट कि T1 तो T1 और T3 में जब T1 T2 से सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो क्या T1 और T3 सिमिलर नहीं होंगे, T1 और T3 भी सिमिलर होंगे, इसलिए T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। T1 क्या होगा, T2 से सिमिलर होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, सो T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। T1 और T3 क्या है, बिलोंग कर रहे हैं आर में। सो आर इज ट्रांजिटिव, तो आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव। और जब हमारा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों होंगे, सो आर इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन, आर क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसके अंदर कुछ आगे भी दे रखा है, ठीक है। तो आगे देखो क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है कि यहाँ तक हमने शो कर दिया, कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल। हमें देखो थ्री राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करने हैं। T1 विथ साइड, एक T1 है, एक T2 है, एक T3, जिसकी साइड ये दे रखी है, ठीक है। विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 कॉमा T3 आर रिलेटेड। तो इसमें से बताया तीनों ट्राइंगल्स में से कौन से ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो हम ना थ्री ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। मान लो कि T1, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। T1 क्या है, T1 गाइस हमें दे रखा है, T1 जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स दे रखी है 3,4,5, ठीक है, ये हमारे T1 दे रखा है। अब बात करेंगे T2 की। T2 की हमारी क्या दे रखी है साइड्स, 5,12,13। अब T3 की साइड्स क्या दे रखी है, 6,8,10, ठीक है। ये हमें T1 है, ये T2 है, T3 है, ठीक है। अब देखो इसमें बताना है कि कौन सा ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चेक करेंगे ये वाला ट्राइंगल T1 और T3, ठीक है, इसको चेक करेंगे। इसकी साइड क्या दे रखी है, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ठीक है। इसे मान लेंगे B1 B2 B3, ठीक है। तो A1 अपॉन B1 करेंगे और A2 अपॉन B2 करेंगे एंड A3 अपॉन V3 करेंगे, ठीक है। तो देखो A1 क्या है 3,3/6, ठीक है। और A2 क्या हो जाएगा 4/8। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 5/10। तो देखो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो देखो क्या आ गया रिलेशन 1,1/2 तो ये क्या हो जाएगा, जब ये तीनों क्या है एक रिलेटेड हैं, तो देखो इसमें देखो रिलेशन मतलब पूरा जो इसकी आ रही है वो सेम आ रही है, जो सब वो है इसका रेशियो क्या है सेम है 1/2 तो क्या हो जाएगा T1 इज रिलेटेड टू, तो T1 क्या हो जाएगा, T1 T3 से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। T1 इज रिलेटेड टू T3। इसी प्रकार से हमें T1 जो है वो T3 से रिलेटेड हो जाएगा।
अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर इक्वल्स टू P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि इस हमें देखो रिलेशन दे रखा है इन द सेट ए, एक सेट ए है ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, सभी पॉलीगॉन्स का सेट दे रखा है एज आर इक्वल्स टू P1, P2, P1 एंड P2 क्या दे रखी है, सेम साइड्स दे रखी है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड, उनकी साइड क्या दे रखी है, सेम, ठीक है। तो देखो पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन का मतलब हो जाएगा जैसे ट्राइंगल, इस टाइप से क्लोज कर्व, ठीक है, क्लोज कोई शेप हो वो उस टाइप से पॉलीगॉन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं पॉलीगॉन्स, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस टाइप से, ठीक है। बट इसमें दे रखा सेम साइड्स दे रखी है, जितने भी मेरे सेट में पॉलीगॉन्स दे रखे हैं उसकी सेम साइड्स दे रखी है, ठीक है। तो हमेशा शो करना है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखते हैं देखो कैसे करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। पहले तो हम वो नोट कर लेंगे, नोट क्या करेंगे, अब तो दे रखा है, ठीक है, सेट दे रखा है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो देखो आपको पता ही होगी, मैंने काफ़ी टाइम्स करा दिया है कि A1, A बिलोंग्स टू R करनी चाहिए तब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो P1 एंड P2 क्या दे रखे हैं, P1 एंड P2 लेते हैं, P1 एंड P1 ही लेते हैं, ठीक है, P1 एंड P2, ठीक है, दो लेते हैं क्योंकि दो पॉलीगॉन्स दे रखे हैं, ठीक है, P1 और P2 दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है P1 बिलोंग्स टू A, P1 क्या है, A में बिलोंग करता है, ठीक है, P1 क्या है, A में बिलोंग करता है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, P1 ही लेंगे, ठीक है, P1 एंड P1। तो देखो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 और P1 के पास सेम नंबर दें साइड्स की, ठीक है, साइड्स क्या है उनके पास सेम है। अब देखो जब उनके पास सेम नंबर साइड्स के हैं तो P1, P1 बिलोंग्स टू R, क्यों हो जाएगा, बिकॉज क्या होता है कि एवरी पॉलीगॉन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जितने भी पॉलीगॉन्स होते हैं ना वो एक दूसरे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो एवरी पॉलीगॉन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। आप मेरा मतलब मैंने क्या बोला, देखो इसके अंदर हम P1 और P2 ले रहे हैं, ठीक है, P1 जो है वो A में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बताया कि P1 एंड P1 जो है वो क्या है, सेम साइड्स उनके पास, क्योंकि जितने भी पॉलीगॉन्स होते हैं अपने एक दूसरे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P1, P1 बिलोंग्स टू R, तो R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर P1, P2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट कि P2 और P1 को भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, लेट P1, P2 बिलोंग्स टू A, ठीक है, P1 और P2 जो है वो A में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो देयरफॉर P1, P2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। P1 और P2 क्या है, R में बिलोंग करते हैं, P1 और P2 के पास सेम नंबर दे रखेंगे साइड्स के, इंप्लाइज दैट कि जब P1 और P2 के पास सेम नंबर साइड्स के तो P2 एंड P1 के पास भी क्या होंगे, P2 एंड P1 हैव ऑल्सो सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। P2 और P1 के पास भी सेम नंबर दे रखे साइड के, सो इंप्लाइज दैट कि P1 एंड, तो देखो क्या हो जाएगा, अब जब P1 और P2 दे रखे उनके पास भी सेम नंबर है साइड के, तो P2 और P1 के पास भी है, तो देखो क्या हो जाएगा, सो R इज सिमेट्रिक। R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, उसका रीजन हो जाएगा बिकॉज कि P2, P1 बिलोंग्स टू R, ठीक है, P2 और P1 क्या है, R में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो चेक करेंगे ट्रांजिटिव, क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव की कंडीशन तो आपको पता ही है कि अगर A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट कि A, C भी R में बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। देखो क्या करेंगे, लेट P1, P2, P3 बिलोंग्स टू A, P1, P2 और P3 A में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये गिवन कंडीशन होती है P1 एंड P2 बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 belongs to R implies that कि P1 and P2 have same number of sides
P2 and P3. P2 and P3 have same number of sides. Same number of sides implies that कि P1 एंड P3, देखो जब P1 और P2 के पास सेम नंबर साइड्स दे रखे हैं तो क्या P2 एंड P3 के पास भी दे रखे हैं, तो P1 एंड P3 के पास भी क्या हो जाएंगे, सेम नंबर ऑफ साइड्स. सो P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, तो P1 एंड P3 के पास भी सेम नंबर होंगे साइड्स के. सो R इज, तो क्या हो जाएगा, P1, P3 बिलोंग्स टू R. P1 और P3 R में बिलोंग करते हैं. Therefore R is ट्रांजिटिव. तो देखो जब R ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना था जो कि हम कर चुके हैं. एंड इसमें अभी आगे भी कुछ दे रखा है. तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, इक्विवेलेंस रिलेशन तो शो कर दिया. एंड फिर हमें दे रखा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, की सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या होगा इन अ रिलेटेड द राइट ट्राइंगल T विद साइड्स. एक राइट ट्राइंगल दे रखा है. ठीक है, जिसकी साइड्स क्या दे रखी है, 3, 4 और 5. ठीक है, तो इसमें रिलेशन देखना है. तो देखो क्या हो जाएगा, एक हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे. ठीक है, क्या बनाएंगे, एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे. राइट ट्राइंगल का मतलब जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है. ठीक है, इस प्रकार से हम एक राइट ट्राइंगल लेंगे. ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, साइड्स क्या दे रखी है ट्राइंगल की, 3, 4, 5. क्या दे रखी है, 3, 4, 5. 3, 4 एंड 5. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन. ठीक है, एक प्लेन में ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स एक्स इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि एक सेट दे रखा है लाइन्स का एक्स वाई प्लेन में. ठीक है, एंड आर वी द रिलेशन, और आर एक रिलेशन माना गया है इन एल डिफाइंड, जिसमें कि एल डिफाइन किया गया है एज आर इक्वल्स टू L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2. जहाँ पे आर एक रिलेशन दे रखा है L1, L2 एंड L1 जो है वो L2 से पैरेलल है, L2 के पैरेलल है. सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. तो हमें शो करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, पहले इतना करेंगे इसे प्रूफ. ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव. क्या बताएंगे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए. ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, आपको पता ही होगा कि A, बिलोंग्स टू A. ठीक है, R, तो लेट करेंगे L1 बिलोंग्स टू A. L1 को ना A में बिलोंग करेंगे. ठीक है, लेट. अब इम्प्लाइज दैट कि L1 इज पैरेलल टू L1. L1 क्या है, L1 के पैरेलल होगा, क्योंकि बिकॉज एवरी क्या दे रखा था, एवरी ट्राइंगल इज रिलेटेड टू, क्योंकि गाइस जितने भी ट्राइंगल होते हैं ना वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं. ठीक है, इसमें दे रखा था ना लेट एल वी लाइन्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल वाला सम तो नेक्स्ट था. ठीक है, एवरी लाइन. ठीक है, इसमें दे रखा लाइन. ठीक है, लाइन दे रखा है इसमें, तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. जितनी भी लाइन होती है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट L1, L1 बिलोंग्स टू R विया R इज रिफ्लेक्सिव. तो R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. ठीक है, जब L1, L1 बिलोंग्स टू R मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है, आप सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए.
सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R तो इम्प्लाइज दैट कि L2 कॉमा L1 भी R में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू A इस देयरफॉर L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R implies that L1 is parallel to L2। L1 क्या है, L2 के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, implies that L2 कॉमा L1 belongs to R implies that कि L2 जो है L2 is parallel to L1, ठीक है। L2 क्या है, L1 के पैरेलल है, तो इम्प्लाइज दैट कि जब देखो L1 क्या है, L2 के पैरेलल, तो L2 क्या हो जाएगी, L1 के पैरेलल, तो क्या हो जाएगा L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। जब इसमें बिलोंग करेंगे L2 और L1 तो क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव, क्या करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट कि A कॉमा C भी R में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे, लेट L1 कॉमा L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू A, ठीक है। L1 और L2 और L3 क्या है, A में बिलोंग करते हैं, देयरफॉर L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, ये हमारी गिवन कंडीशन होती है, ठीक है। एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये हमारी गिवन कंडीशन है। तो देखो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3 इम्प्लाइज दैट कि L1 इज पैरेलल टू L3। L1 क्या हो जाएगी, L3 के पैरेलल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। जब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के, तो क्या L1 और L3 पैरेलल नहीं होंगी, तो क्या हो जाएगा L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब कैसे को इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमने शो कर दिया, बट इसके अंदर अभी आगे भी कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है इसके अंदर कि द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन ये दे रखा था ना इसके अंदर। इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x+4, ठीक है। इस प्रकार से दे रखा है कि हमें एक सेट बनाए लाइंस का जो रिलेटेड होती है इस वाली लाइन से, ठीक है। तो जैसे कि हमने 10th में भी पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, अगर जैसे कि दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, तो वो इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। तो एक की इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि y इक्वल्स टू ax प्लस b, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ax प्लस c, यानी कि ये चेंज हो जाता है, कांस्टेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। एक हो जाएगी y इज इक्वल टू ax प्लस b, एक हो जाएगी y इक्वल्स टू ax प्लस c। इस प्रकार से क्या होता है, कांस्टेंट चेंज हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट अलग लगता है। ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल लाइन्स। इसी प्रकार से हमारी क्या दे रखी है, y इक्वल्स टू 2x+4 दे रखी थी, ठीक है। क्या दे रखी है, y इक्वल्स टू 2x+4 दे रखी है, ठीक है। तो अब देखो कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x+k, मतलब यानी कि ये इक्वेशन तो सारी सेम होती है, बट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सेम अलग अलग डिफरेंट हो जाएगा, किसी में b आता है, किसी में c। इसी प्रकार से y इक्वल्स टू 2x+4 हो जाएगा, और इसमें तो इसके टोटल जो सभी लाइन्स का जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x+k, ये हो जाएगा k। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दे रखा है, लेट आर बी द रिलेशन इन दिस सेट। एक सेट दे रखा है, उसमें आर एक रिलेशन दे रखा है इस प्रकार से 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 3 2, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये मतलब कौन सा रिलेशन बन रहा है, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। तो अब हमें बता देना है, अगर हम समझ जाएंगे कौन सा मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो उसके बाद फिर हम ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। मतलब ये ऑप्शनल में दे रखा है, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें एक ऑप्शन ट्रू करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि जितने भी आर में नंबर दे रखे हैं उनके हर नंबर के डबलेट होने चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखे हैं, ठीक है। आर में 4 नंबर दे रखे हैं, तो उसके डबलेट है या नहीं चेक करते हैं। तो देखो 1 1 है, राइट, 2 2 है, 2 2 भी है, 3 3 है, राइट, 4 4 है, 4 4, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है,
क्या है, रिफ्लेक्सिव है। चेक करेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव क्या है ये, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर जो भी हमें ए बी दे रखे हैं, जैसे कि 2,1 दे रखे हैं, तो बी ए भी होना चाहिए, यानी कि जस्ट कॉन्जुगेट, यानी कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। इसी प्रकार से जितने नंबर्स दे रखे हैं उनके रिवर्स होने चाहिए। जैसे कि 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। तो क्या है इसमें 2,1, देखो कहीं भी नहीं है 2,1, नहीं है ना 2,1, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है ये। ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर जैसे कि हमारे पास रिलेशन में ए कॉमा बी दे रखे हैं एंड बी कॉमा सी भी दे रखे हैं, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दे रखे हैं, तो मतलब ये कि ए कॉमा सी भी जरूरी होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेट्स सी, ठीक है, ए कॉमा बी चेक करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसे ए कॉमा बी चेक करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है, जैसे कि हमारे पास इसे देखते हैं 1,3 है, क्या है 1,3, ए बी मान लेंगे इसे मान लो ए बी, इसे ए बी, ठीक है, ए बी बी सी, ए बी ये हो गया बी कॉमा सी, ठीक है। तो देखो ए और सी है हमारे पास, ए का मतलब 1, सी का मतलब 2, 1,2 है, हाँ है, बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रिफ्लेक्सिव भी ट्रांजिटिव लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं, तो बी वाला, बी में क्या दे रखा है, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आर जो है रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट, ठीक है। बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा, लेट आर विद द रिलेशन इन द सेट एन गिवन वाई आर इक्वल्स टू ए कॉमा वी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 वी इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। यानी कि गाइस ए इक्वल्स टू बी प्रूव करना है, ठीक है। ए इक्वल्स टू बी माइनस 2, यानी कि दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। हमें ए और बी ऐसे लेने हैं जो दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। और बी क्या होना चाहिए, वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2,4 लेंगे, क्या लेंगे, 2,4 लेंगे, ठीक है। तो इसमें रखो ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 में 2 क्या है, ए क्या है 2 और बी क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो क्या हो गया 2 इक्वल्स टू 2, प्रूफ हो गया। बट नहीं, हमें बी 6 से ग्रेटर लेना है, ठीक है। क्या लेना है, जो बी है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग, इसे लेंगे। ये क्या है, ए क्या है, ए दे रखा है 3, बी क्या है 8, ठीक है। तो इसमें रखेंगे 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 5, तो ये इक्वल ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत। इसको चेक करेंगे 6,8 को, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, ए इक्वल्स टू बी माइनस 2, यानी कि ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8 माइनस 2, ठीक है। तो 6 इक्वल्स टू 6, यानी कि 6 इक्वल्स टू 6 हो गया, प्रूव हो गया। बट ए की जो बी की वैल्यू थी वो 6 से ग्रेटर थी, तो देखो बी की वैल्यू की हमने क्या ऐड करी थी, 8 ही तो ऐड करी थी, तो क्या 6 से क्या है, ग्रेटर है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू है, बाकी तो ऑप्शन रॉन्ग होंगे क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ही ट्रू होता है, तो वो है सी वाला, ठीक है। सी वाला करेक्ट है। इस प्रकार से आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 16 क्वेश्चन।